आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 मार्च 2026 अर्थात आज होने वाली साप्ताहिक मीना सभा के बारे में। आज की गतिविधि है हमारी बोलती चट्टान और प्रकृति पहाड़ों का संरक्षण। देखते हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सम्मानित शुभमकर्ताओं, आशा करते हैं कि आप अपना मीना मंच की गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित कर रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई छूट रही है तो हम हर सप्ताह वीडियो अपलोड करते हैं। आज के लिए गतिविधि है हमारा आधा फुल कॉमिक बुक 6 बोलती चट्टान पर आधा। आज के सत्र में आधा फुल कॉमिक 6 बोलती चट्टान पर आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। आधा फुल कॉमिक 6 बोलती चट्टान का वाचन करेंगे तथा इसका वीडियो प्रदर्शन करेंगे। इस पर एक कहानी और उसका संदेश क्या देती है उसके साथ बच्चों के साथ साझा करेंगे। प्रकृति पहाड़ों का संरक्षण की आवश्यकता और फायदा के विषय में छात्रों को विस्तार से बताया जाएगा। कहानी के अंत में दिए गए अवश्य खेलें पर गतिविधि कराएं। सभी छात्र छात्राओं को चर्चा में व्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। सत्र के अंत में समेकित करते हुए किसी भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा छात्रों और अभिभावकों का ज्ञानवर्धन किया जा सकता है। टूल 10 अवश्य बने। अब बात करते हैं बोलती चट्टान कहानी के बारे में। एक गांव में एक बड़ी सी चट्टान थी। रोज उसके पास से गुजरते थे लेकिन कभी किसी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। गांव के बच्चे भी वहीं खेलते थे। एक दिन मीना और उसका दोस्त रवि वहां खेलने गए। उन्होंने देखा कि चट्टान पर कुछ लिखा हुआ है। मीना ने जोर से पढ़ा, हर बच्चा स्कूल जाएगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। रवि बोला, यह किसने लिखा होगा? तभी ऐसा लगा जैसे चट्टान बोल रही है। चट्टान ने कहा, मैं इस गांव की चट्टान हूँ। मैं रोज देखती हूँ कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे घर के काम या खेत में काम करते हैं। सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। मीना ने कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि अक्सर अमूमन गाँव में कहा जाता है। चट्टान बोली, यह गलत है। लड़का और लड़की दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार है। जब सभी बच्चे पढ़ेंगे तभी गांव और देश की तरक्की करेगा। लड़कियों को भी पढ़ने का समान अधिकार है। अपनी बच्चियों को भी विद्यालय रोजाना अवश्य भेजें। यह सुनकर मीना और रवि ने निश्चय किया कि वे गांव के हर बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगले दिन वे अपने दोस्तों के साथ गांव गए और सबको समझाया कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। धीरे धीरे गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। अब जब भी कोई चट्टान के पास से गुजरता उसे ऐसा लगता है जैसे चट्टान मुस्कुरा रही हो और कह रही है, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है। इस कहानी का संदेश है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। लड़की और लड़का दोनों को बराबर अधिकार है। उनके समान अधिकार होते हैं। दोनों को पढ़ने का समान अधिकार है। मिलकर कोशिश करने से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बात करते हैं पहाड़ों के संरक्षण की आवश्यकता। पहाड़ प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। वे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों से ही अनेक नदियां निकलती हैं जो लाखों लोगों को जीवन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा पहाड़ अनेक प्रकार के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और दुर्लभ वनस्पतियों का घर होते हैं। आज मानव गतिविधियों के कारण पहाड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ कटाई, खनन, सड़क निर्माण और बढ़ते पर्यटन के कारण पहाड़ों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे भूस्खलन, बाढ़ और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पहाड़ों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि प्राकृतिक संतुलन सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके लिए हमें पहाड़ों पर पेड़ पौधे लगाना, अवैध कटाई और खनन को
रोकना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। अब पहाड़ों के संरक्षण के तरीके कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। पहाड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला, वृक्षारोपण करना। पहाड़ों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखते हैं और भूस्खलन को रोकते हैं, जो कि भूस्खलन एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ी क्षेत्रों में। विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू क्षेत्र में हम हर साल देखते हैं कि भूस्खलन से बहुत बड़ी तबाहियां आती रहती हैं। अवैध कटाई पर रोक। जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून और जागरूकता आवश्यक है। नियंत्रित खनन, माइनिंग। पहाड़ों में खनन सीमित और सुरक्षित तरीके से होना चाहिए ताकि प्राकृतिक संतुलन न बिगड़े। पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन। पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को कूड़ा न फैलाने और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जल संरक्षण। पहाड़ों पर जल स्रोतों और झरनों की रक्षा करनी चाहिए ताकि नदियों का पानी बना रहे। स्थानीय लोगों की भागीदारी। पहाड़ों के संरक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए क्योंकि वे प्रकृति को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जागरूकता फैलाना। स्कूलों और समाज में पर्यावरण संरक्षण के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। पहाड़ों के संरक्षण के फायदे क्या हैं वो बात कर लेते हैं। पहाड़ों के संरक्षण के कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। वे समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला, जल स्रोतों की रक्षा। पहाड़ नदियों और झरनों के मुख्य स्रोत होते हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी नदियां हैं उनमें से 90% के आसपास नदियां पहाड़ों से ही निकल कर आ रही हैं। जब पहाड़ों का जल संरक्षण किया जाता है तो पानी के स्रोत सुरक्षित रहते हैं और नदियों में पानी की मात्रा बनी रहती है। नदियां किसी भी देश के लोगों की जल व्यवस्था, जल आपूर्ति का मुख्य साधन होता है। अगर नदियां नहीं होंगी तो लोगों के पास ना खेती करने के लिए पानी होगा, ना ही पीने के लिए। जैव विविधता की सुरक्षा। पहाड़ों में कई प्रकार के पेड़ पौधे और जंगली जानवर पाए जाते हैं। संरक्षण से इनकी प्रजातियां बची रहती हैं और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। मिट्टी के कटाव को रोकना। यदि पहाड़ों के जंगल सुरक्षित रहें तो मिट्टी का कटाव कम होता है और भूस्खलन का खतरा भी कम हो जाता है। जलवायु संतुलन बनाए रखना। पहाड़ों के जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे जलवायु संतुलित रहती है। पर्यटन और रोजगार। संरक्षित पहाड़ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के अवसर मिलते हैं और वहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कृषि और जीवन यापन में सहायता। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की खेती, पशुपालन और अन्य आजीविका पहाड़ों के संसाधनों पर निर्भर रहती है। संरक्षण से उनका जीवन सुरक्षित रहता है। आधा फूल के सभी कॉमिक बुक्स और निर्देशिका के विषय में विस्तृत जानकारी और PDF वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल के नाम के साथ हमें मैसेज करें। महत्वपूर्ण नोट जो हम प्रत्येक सप्ताह आपको बताते हैं, फिर भी बता देते हैं कि जो मीना मंच का संचालन प्रत्येक शनिवार को पावर एंजल की देखरेख में किया जाता है। प्रत्येक कक्षा से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता प्रयोगशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल 10 पर अवश्य भरें। यदि सत्र संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा हो अथवा मॉड्यूल, डिजिटल कॉमिक बुक लिंक आदि प्राप्त करने में कठिनाई हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। हम आपको मदद अवश्य करेंगे। इस सभी के साथ ही आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।